आज का जो टॉपिक है वो कंट्रोल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर है। पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। कंट्रोल्ड का मतलब क्या है कि इसकी जो ऑन करने का तरीक़ाकार है उसको हम कंट्रोल करेंगे। हम डायरेक्ट सर्किट के ऊपर आते हैं और देखते हैं इसकी वर्किंग। ये हमें ये हमें दिया गया है, सप्लाई के ऊपर साइनोसाइडल वेव है, एक एससीआर दिया है, उसका ज़ाहिर है कंट्रोलिंग सर्किट है जो उसको ऑन करने के लिए है। जब हम उसको ऑन करते हैं तो ये स्विच ऑन हो जाता है और इसके अंदर से वेव फॉर्म जो है वो करंट जो है वो गुजरना शुरू हो जाता है। तो हम देखते हैं वी एस जो है, चूँकि साइनोसाइडल वेव है, ये हम देख सकते हैं साइन फंक्शन है, तो ये सप्लाई के जो वोल्टेज हैं ये एक साइन वेव है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग आउटपुट के ऊपर। अच्छा, आउटपुट जो अल्फ़ा वो एंगल है जिसके ऊपर एस सी आर को ट्रिगर किया गया है। याद रखने वाली चीज़ ये है कि ये जो एस सी आर है इसको जिस एंगल पर ट्रिगर करेंगे ये उस जगह से ऑन हो जाएगा, और ऑफ होने के लिए इसको होल्डिंग करंट से कम की वैल्यू होगा तो ये ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ हम आते हैं, ये बेसिकली ये सप्लाई वोल्टेज हैं, ये अल्फ़ा। ये अब सप्लाई को भी इसी के ऊपर ही बना दिया गया है समझाने के लिए ताकि मसला ना रहे। ये सप्लाई के वोल्टेज हैं। अच्छा, अल्फ़ा एंगल है, जब ये ऑन किया गया है तो ये आउटपुट पे क्या होगा, यहाँ से हमें आउटपुट मिलना शुरू होगी। अच्छा, अब जो नेगेटिव वाली पल्स है, जब नेगेटिव यहाँ पे आएगी तो ये चौंका हम लोगों ने इसको ऑफ करना है, तो ये नेगेटिव पे हमें आउटपुट नहीं मिलेगी। फिर दोबारा अल्फ़ा एंगल से आउटपुट मिलना शुरू होगी। तो बेसिकली जो हमें आउटपुट मिल रही होगी उसको अगर हम देखें तो वो आउटपुट सिर्फ ये मिलेगी, ये यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से ये यहाँ तक। तो ये जो दरमियान में ये वाला हिस्सा, ये तो वैसे नेगेटिव वेव वाला नहीं मिलेगा, और ये जो सप्लाई का ये वाला हिस्सा है, चूँकि इस वक्त आपका एस सी आर ऑन नहीं होगा तो ये भी हमें आउटपुट पे नहीं मिलेगा। अच्छा, वोल्टेज एस सी आर के क्रॉस कौन से होंगे? अच्छा, ये सप्लाई के उन्होंने बना दिए हैं। अच्छा, एस सी आर में हमें कौन से मिलेंगे? कॉमन सेंस है, एस सी आर पर हमें हमेशा वो वोल्टेज का हिस्सा मिला करेगा जिस वक्त वो ओपन सर्किट के तौर पे काम कर रहा होगा। अच्छा, ओपन सर्किट के तौर पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये वाला पोर्शन होगा जब वो ओपन सर्किट के तौर पे काम कर रहा होगा, तो हमें वेव का ये हिस्सा मिलेगा, फिर ये वाला हिस्सा मिलेगा हमें वेव का, फिर ये वाला हिस्सा नहीं मिलेगा, फिर ये वाला हिस्सा मिलेगा। तो इसका मतलब है यहाँ से जो वेव क्लिप हो रही हैं, जो बकाया वेव होगी वो हमें एस सी आर के क्रॉस मिलेगी। तो सिंपली दो चीज़ें हैं, जब ये ओपन सर्किट होगा तो हमें यहाँ पे ये एस सी आर के वोल्टेज मिल रहे होंगे, और जब यहाँ से ये इसके अक्रॉस वोल्टेज करंट गुजर रहा होगा तो हमें ये वाली वेव फॉर्म मिलेगी। तो ये हमें आउटपुट के अंदर ये वेव फॉर्म मिलेगी, फिर ये गायब हो जाएगी, फिर यहाँ से वेव फॉर्म मिलेगी, फिर अगला हिस्सा गायब हो जाएगा, फिर ये वेव फॉर्म मिलेगी। तो ये हमारे पास एस सी आर जो कंट्रोल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर है। कंट्रोल्ड में अगर मज़ीद डिटेल में जाएं तो ये सेमी कंट्रोल्ड है, क्योंकि इसको हम ऑन अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ऑफ़ अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास कंट्रोल्ड के अंदर यूज़ हो रहा है। तो ये हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर कंट्रोल्ड सर्किट है। प्रीवियस हम क्या यूज़ कर रहे थे, डायोड्स यूज़ कर रहे थे, उसका ऑन या ऑफ़ करना हमारे हाथ में नहीं था। तो ये दोनों के अंदर मेन बेसिक डिफरेंस है इनकी वर्किंग का। सो बेसिक कंट्रोल्ड रेक्टिफायर और उसकी वोल्टेज वेव फॉर्म्स वो आपको डिटेल में बता दी गई हैं। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपको फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर डिस्कस करेंगे वो कैसे वर्क करते हैं। थैंक यू।